हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस किए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। वो लेक्चर हमने पहले इसलिए कंटिन्यू किया था क्योंकि उससे जस्ट पहले हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया था। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट हाउ टू यूज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एंड दैट्स द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सिंपल सा टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये तुम लोगों ने क्लास 9th में भी किया था। जब मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डेफिनेशन एंड ऑल जस्ट फटाफट से रिकैप करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे जंप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिस्टेंस की बात करते हैं, सो डिस्टेंस का मतलब हमारे पास होता था कि हम एक्चुअल में कितना पाथ कवर कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से घर गई, घर से मार्केट गई, सो मैंने एक्चुअल में कितना रास्ता ट्रेवल किया, दैट इज माय डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, actual path traveled by our body, that is known as your distance. Okay, फिर हमें बात पता है कि जब हम एक्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम एज सच किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसका मतलब अगर हमारे पास डायरेक्शन उसकी नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फिर हमारे पास आती है उसकी एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट हमारे पास डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, हमें उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्रेस करना है मीटर्स में, कि अगर किलोमीटर्स है तो उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो मीटर में, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो डिस्टेंस सबसे पहले एक्चुअल पाथ है कि हम एक्चुअल में टोटल कितना चल रहे हैं। फिर इसमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं होती है, इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट, सो दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। एंड द थर्ड इज इट्स एसआई यूनिट विच इज द मीटर। और डिस्टेंस हमेशा हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव, कि हम कितना चले, वो आंसर तो हमेशा हमारे पास किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, राइट। फिर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो हम इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। मतलब है तो ये डिस्टेंस ही, बट ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट ध्यान रखो, क्वेश्चन में सॉल्व करते भी यूज होगा। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हम हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और यहाँ पर हम पहुंच गए। सो ए से बी तक जाने के, ये रहा एक बी पॉइंट। सो ए से बी तक जाने के स्टूडेंट बहुत सारे रास्ते हैं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी घूम के जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। बट हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। सो ये हमें इंडिकेट करेगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, and that shortest distance between the initial and final position is known as the displacement, right? So displacement हमारे पास क्या है, write down the definition that it is the shortest distance between initial and final point. फिर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है छोटा रास्ता देखने के लिए, दैट मीन्स वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, अब वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। फिर आती है उसकी एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट अगेन मेरे पास उसकी क्या है, मीटर। इसको सिंपल डिनोट कर देंगे एन से। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि जीरो कब होगा। जीरो कब होगा कि जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है,
तो वो इस पॉइंट से चली और वो घूम कर वापिस से इस पॉइंट पे आ गई। तो हम जिस पॉइंट से चल रहे हैं और वापस से घूमकर उसी पॉइंट पे आ गए, उस केस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। सो जीरो कब होगा? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो जब हमारे पास हमारा इनिशियल मतलब जहां से हम चले वहीं घूम कर 2 चक्कर मारे, 2 रेवोल्यूशंस हुए, 2 राउंड्स हुए, तो हम जब घूमकर वापस से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, उस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सी। राइट। एंड कीप रिमेंबर वन थिंग कि अगर हमारे पास बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ए और बी, कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है विदाउट कमिंग बैक, क्योंकि अगर ये ऐसे गई और वापस से उसी पोजीशन पे आ गई कमिंग बैक, उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। बट अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है विदाउट कमिंग बैक, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्योंकि बच्चे देखो ना, डिस्टेंस भी यही है, हम ऐसे से ऐसे चले और घूमकर हम, मतलब डिस्टेंस क्या है, हम इतना एक्चुअल में चले, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ही तो कनेक्ट किया हुआ है। सो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, so if our body is moving in a straight line, without coming back, without coming back, उस केस में हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल किस कंडीशन पे होता है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है और वापस नहीं आती है। राइट। और जनरल इक्वेशन है हमारे पास जो डिस्टेंस के यहाँ एक्चुअल पाथ है। सो डिस्टेंस की वैल्यू या तो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट। सो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन ये है, अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ along a semicircular path from A to B as shown in the figure. So this is the figure. This point is A, this point is B. A person is moving like this in a semicircular path. Right? You have to calculate the distance and displacement. Person A से B move कर रहा है. Find क्या करना है? Distance and displacement. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो बच्चे डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में कितना चली। सो एक्चुअल में वो कवर कर रहा है एक सेमी सर्कल। तो हमारे पास देखो, जब हम मूव कर रहे हैं तो हम अलोंग द बाउंड्री मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस के लिए वो किसके इक्वल होगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। राइट। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे डिस्टेंस किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस के। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? रेडियस हमें आर गिवन है 2 पाई आर। राइट। सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये सेमी सर्कल गिवन है। सो अगर बच्चे मेरे पास सेमी सर्कल गिवन है, सो मुझे क्या करना होगा?
2 pi r divided by 2. So distance will be equals to pi r. और सिमिलरली अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखना है कि हम कहाँ से चले और हम कहाँ पर पहुंच गए. सो हम कहाँ से चले थे ए पॉइंट से और हम कहाँ पर पहुंच गए बी पॉइंट पे. सो इस ए और बी को अगर मैं ये देखो ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये देखो ए और बी को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, सो ये मेरे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट. सो ये आर है, ये आर है, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू सिंपली डायमीटर. सो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. अब क्वेश्चन मॉडिफाइड फॉर्म में और कैसे आ सकता है, देखते हैं एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइप का केस है, मतलब जिसमें हमारे पास जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है. यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था. तो अब हमारे पास जो पोजीशन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन है टाइम का. देखते हैं कैसे कर रहे हैं. क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with time as x equals to t square plus 4t plus 5, then find the net displacement of this object in time interval t equals to 1 second to t equals to 4 second. अब क्वेश्चन में दे रखे हैं ये जो पोजीशन है देखो ये टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये x जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है. क्या कैलकुलेट करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इस टाइम पीरियड का. ठीक, तो अब मेरे पास सॉल्यूशन देखो किस तरीके से है. x किस पे डिपेंड कर रहा है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. अब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पहले तो x t इक्वल्स टू 1, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है तो पोजीशन कितनी है, तो पुट कर दो t की जगह पे 1. 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10 मिनट. राइट, अब दूसरी बार x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, मतलब t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4. सो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5, सो 32 प्लस 5 37. अब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसमें से ये क्या कर दूंगी माइनस. सो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल हमारे पास कितना है 37, इनिशियल कितना है 10. तो सिंपल आंसर कितना आ गया 27. हाँ, अगर यहाँ पे वही स्पीड वेलोसिटी पूछा होता तो फिर वही डिफरेंशिएशन करना होता और आंसर आ जाता. आई होप स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर हो गया होगा. तो ये हमारे पास था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल टॉपिक है. क्वेश्चन है अ पर्सन मूव 30 meter north, then 20 meter east, and then 30√2 meter southwest. His displacement from the origin position is अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन क्या है, अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ.
सो पहले तो अपना डायग्राम इस तरीके से बना लो डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो पर्सन 30 मीटर नॉर्थ मूव कर रहा है। सो यहाँ से ले लो कि 30 मीटर नॉर्थ मूव किया, मतलब इस डायरेक्शन में से देख लो 30 मीटर नॉर्थ, राइट। देन 20 मीटर ईस्ट, सो इस साइड वो ईस्ट इस साइड है, तो 20 मीटर कहाँ मूव किया, ईस्ट। फिर आगे क्या बोल रहा है, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, सो दिस इज साउथ वेस्ट, राइट। सो 30√2 मीटर वो कहाँ मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट। सो इधर 30 फिर 20 और फिर साउथ वेस्ट कितना मूव किया, 30√2 मीटर। His displacement from the origin is, so this is the origin। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओरिजिन से। सो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या कर देना होता है, कनेक्ट कर देना होता है। सो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो मेरे पास इनिशियल पॉइंट क्या है, यहाँ से हम चले, पहुंच कहाँ गए, यहाँ पे। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पे ऐसे देखो ये 20 है, सो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर, राइट। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 मीटर, राइट। सो अब ये हमारे पास क्या है, ऐसे देखो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें हमारे पास this one complete is 30√2, so base square, let it be, this point is A, this point is B, C and D, ना। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है। सो मैं सिंपल देखो कि ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 20 है, मतलब मैं सिंपल बोल सकती हूँ कि ये चीज मेरे पास क्या है, 20, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, 20। सो मैं क्वेश्चन को ऐसे कर सकती हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है, 30√2 स्क्वायर, बेस स्क्वायर, सो बेस हमारे पास कितना है, 30 प्लस परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया प्लस बेस स्क्वायर, सो बेस हमारे पास कितना हो गया, ये AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर वैल्यू है ना मेरे पास 30, राइट। सो यहाँ से मेरे पास हो गया 30√2 स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो गया, 1800, 30 इंटू 30, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 2, तो ये हो गया 900 इंटू 2, 1800। So 1800 is equals to 900 plus AC square. So 1800 minus 900 is 900 is equals to AC square. So यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 30। So मेरे पास ये A से C तक का डिस्टेंस आ गया मेरे पास 30, राइट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये वाला डिस्टेंस हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट अब मेरे पास ये वैल्यू पूरी कितनी आ गई, 30 मीटर, और ये कितना है, 20। सो AD मेरे पास क्या था, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 विच इज 10 मीटर, राइट। सो इस टाइप से और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। सो दोबारा से डायग्राम समझ सकते हो, पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, तो इसी डायग्राम में देखो दोबारा से बता रही हूँ, 30 मीटर नॉर्थ, ये चला 30 मीटर नॉर्थ, राइट, एंड देन 20 मीटर ईस्ट, तो यहां से चला 20 मीटर ईस्ट, एंड देन 30√2, अब यहाँ पे पहुंच गया, और 30√2 मीटर कहाँ चल रहा है, वो साउथ वेस्ट, तो 30√2 मीटर वो कहाँ चला, साउथ वेस्ट। His displacement from the original position is, so अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो मैंने ये देख लिया, अगर ये 20 है तो इधर वाला पार्ट ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, सिंपली 30 मीटर होगा। बस आगे सिंपल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे समझ लो,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ट्रायंगल बन रहा है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाया, मेरे पास मेरा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। सो इस टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे।